चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूल वरवाहना कात्यायनी शुभम दद्या देवी दानवघातिनी। आप सभी भक्तों को माँ कात्यायनी की पूजा यानी कि षष्ठी तिथि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ कात्यायनी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, नवरात्रि की षष्ठी तिथि पर माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है, जो कि माँ दुर्गा का छठा स्वरूप मानी जाती हैं। इनकी पूजा करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है। माँ कात्यायनी अत्यंत करुणामयी है, इसलिए इनकी पूजा करने से समस्त प्रकार की कामनाएं भक्तों की पूर्ण हो जाती हैं। नवरात्रि के छठे दिन पूरे भक्तिभाव से हमें इनकी आराधना जरूर करनी चाहिए। आज की वीडियो में आप सुनेंगे नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की कथा, आरती, क्षमा प्रार्थना और पूजा विधि। और अब सुनते हैं माँ कात्यायनी की कथा। भगवती जगदम्बा दुर्गा का छठा स्वरूप मानी जाती है माँ कात्यायनी, और माँ पार्वती का ही दूसरा नाम है कात्यायनी। माँ कात्यायनी के विषय में स्कंद पुराण में उल्लेख मिलता है कि वे परमेश्वर के नैसर्गिक क्रोध से उत्पन्न हुई थी, जिन्होंने देवी पार्वती द्वारा दी गई सिंह पर आरूढ़ होकर महिषासुर का वध किया था। माँ कात्यायनी को शक्ति की आदि रूपा कहा गया है। जो साधक माँ की आराधना करने में अपना सर्वस्व निछावर कर देता है, मतलब उनके चरणों में अपने आप को सर्वस्व निवेदित कर देता है, परिपूर्ण आत्मदान करने वाले ऐसे भक्तों को सहज भाव से माँ के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। माँ दुर्गा का नाम कात्यायनी कैसे पड़ा, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे, उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। इन्होंने भगवती पराम्बा की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। माँ भगवती ने उनकी ये प्रार्थना स्वीकार कर ली। कुछ समय के पश्चात जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ गया, तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की थी, इसी कारण वे कात्यायनी कहलाईं। पुराणों में एक ऐसी कथा भी मिलती है कि ये महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को जन्म लिया। फिर शुक्ल पक्ष की सप्तमी, अष्टमी और नौमी तक 3 दिनों तक इन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण करके दशमी को महिषासुर का वध किया था। माँ कात्यायनी अमोघ फल देने वाली है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए जब ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी, तो कालिंदी यमुना के तट पर की थी। वे ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत चमकीला और भास्वर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माँ कात्यायनी का दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है और नीचे वाले हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी सरलता से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है, और ऐसा साधक इस लोक में स्थित रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। नवरात्रि की षष्ठी तिथि के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करके और माँ कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कर लीजिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में माँ को जहाँ पर आपने स्थापित किया है, वहाँ पर धूप दीप प्रज्वलित करके विधि विधान से माँ की पूजा कीजिए। माँ का प्रिय पुष्प है लाल, गुड़हल और गुलाब का पुष्प। इसके अलावा आप चाहें तो पीले पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं, जैसे कि गेंदे के पुष्प। माँ का प्रिय रंग है लाल और पीला। इनमें से किसी भी रंग के वस्त्र धारण करके माँ की आप आराधना कर सकते हैं। और नवरात्रि की षष्ठी तिथि पर माँ कात्यायनी को शहद का भोग अर्पित करने से मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा आप चाहें तो फलों का भोग भी लगा सकते हैं, सफेद मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, लेकिन शहद का भोग अवश्य लगाना चाहिए। शहद का भोग लगाकर आप प्रसाद स्वरूप परिवार के सभी सदस्य ग्रहण कर सकते हैं, चाहे तो किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। विधि विधान से माँ की पूजा कीजिए, मंत्रों का जप कीजिए। मंत्र कौन से हैं जिनका आज हमें जप करना चाहिए? या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ कात्यायनी का बीज मंत्र है क्लीं श्रीं त्रिनेत्राय नमः। एक और मंत्र नोट कर लीजिए, ओम देवी कात्यायन्यै नमः। इस मंत्र के द्वारा भी आप माँ की आराधना कर सकते हैं। मन चाहा पति पाने की कामना है तो आपको इस मंत्र का जप करना चाहिए। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पति में कुरुते नमः। और हाँ, मन चाही पत्नी या फिर सुंदर योग्य जीवन साथी पाने की कामना है तो इस मंत्र का जप कीजिए। पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। इस मंत्र का जप आपको कम से कम 108 बार करना चाहिए रुद्राक्ष की माला से।
अधिक भी कर सकते हैं, 5 माला, 7 माला, 11 माला। आज से प्रारंभ करके कम से कम 3 महीने लगातार कीजिए, निश्चित ही आपकी जो कामना है पूर्ण होती है। इसके अलावा आज के दिन आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप 7 दिनों में दुर्गा सप्तशती पढ़ रहे हैं, जैसे कि जो मैंने बताया है उसके अनुसार, तो षष्ठी तिथि के दिन आपको 11वें अध्याय का पाठ करना है। और जो भक्त पूरे दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं वो पूरे दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रतिदिन जैसे वो कर रहे हैं कर सकते हैं। दुर्गा चालीसा का पाठ आपको करना चाहिए। माँ दुर्गा के किसी भी मंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जप करना चाहिए। माँ कात्यायनी की पूजा विशेष रूप से गोधूली वेला में मतलब संध्या काल में की जाती है। तो मतलब सुबह तो जिस प्रकार से आप पूजा करते हैं उस प्रकार से करेंगे ही, शाम के समय भी विशेष रूप से माँ कात्यायनी की पूजा कीजिए, ध्यान कीजिए, मंत्रों का जप कीजिए। इससे माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। गोधूली वेला का समय क्या होता है? संध्या काल का समय, जिस समय में आप अपने घर में दिया बाती करते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं, वही समय, उसी समय को गोधूली वेला कहा जाता है। इस समय में माँ कात्यायनी को जो भक्त सच्चे मन से याद करता है उसके रोग, शोक, संताप, भय आदि सर्वथा विनष्ट हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर के पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं और मन चाही कामना पूर्ण हो जाती है। तो विशेष पूजा गोधूली वेला के समय में। वैसे सुबह आप जिस प्रकार से मैंने पूजा विधि बताई है, सुबह की पूजा भी आपको उसी प्रकार से करना है। और अब आप सुनेंगे कात्यायनी माता की आरती और क्षमा प्रार्थना। ओम जय कात्यायनी माँ, मैया जय कात्यायनी माँ, पूजन तेरा करते दया मानित करना, मैया जय कात्यायनी माँ। उमा पार्वती गौरी दुर्गा तुम ही हो माँ, मैया दुर्गा तुम ही हो माँ। 4 भुजाधारी माँ, गावे तेरी महिमा, मैया गावे तेरी महिमा। मैया जय कात्यायनी माँ, महिषासुर को मारा, देवों को अभय दिया, मैया ने देवों को अभय दिया। आया जो तुम्हारी शरण माँ, कष्टों से दूर किया, मैया ने कष्टों से दूर किया। ओम जय कात्यायनी माँ, शेर सवारी तुम्हारी, पुष्प खड़ग सोहे, मैया पुष्प खड़ग सोहे। अभय दान देती माँ, छवि अति मन मोहे, मैया की छवि अति मन मोहे। मैया जय कात्यायनी माँ। ब्रह्म स्वरूपा माता, दोषों से मुक्त करो, हमें दोषों से मुक्त करो। दुर्गुण हर लो माता, भक्तों पे दया करो, मैया भक्तों पर दया करो। जय कात्यायनी माँ, मैया जय कात्यायनी माँ। छठवें नवरात्रि में पूजे जन माता, मैया को पूजे जन माता। गोधूली बेला है पावन, ध्यावे जो सुख पाता, मैया को ध्यावे जो सुख पाता। मैया जय कात्यायनी माता। हम अज्ञानी हैं मैया, ज्ञान प्रदान करो, हमें ज्ञान प्रदान करो। कब से तुम्हें पुकारे, माता दर्शन दो, मैया हमको दर्शन दो। मैया जय कात्यायनी माता। सर्वदेव तुम्हें ध्यावे, नमन करे सृष्टि, मैया को नमन करे सृष्टि। हम भी करे गुणगान माँ, कर दो माँ सुख वृष्टि, मैया कर दो सुख वृष्टि। मैया जय कात्यायनी माँ। कात्यायनी मैया की आरती नित्य गाओ, भक्तों आरती नित्य गाओ। भरेंगी माँ भंडारे, चरणों में नित्य आओ, भक्तों चरणों में नित्य आओ। ओम जय कात्यायनी माँ, मैया जय कात्यायनी माँ। पूजन माँ तेरा करते, दया मानित करना, हम पे दया मानित करना। ओम जय कात्यायनी माँ। माँ की आरती करने के बाद क्षमा प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। तो दोनों हाथ जोड़कर माँ से क्षमा प्रार्थना करते हैं।
हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा दिन रात बहुत से अपराध होते रहते हैं। मुझे अपना दास समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपापूर्वक क्षमा करिए। हे परमेश्वरी, मैं आवाहन करना नहीं जानता, विसर्जन करना भी नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता। हे माँ, मुझे क्षमा करिए। हे देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन अर्थात ना मंत्रों को जानता हूँ, क्रियाहीन अर्थात ना क्रियाओं को जानता हूँ और भक्तिहीन अर्थात ना भक्ति के प्रकार जानता हूँ, तो मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूरे हों। सैकड़ों अपराध करने के बाद भी जो आपकी शरण में आके जगदम्बा कहकर पुकारता है, उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी पाना आसान नहीं है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, आप जैसा चाहें वैसा करें। हे देवी परमेश्वरी, अज्ञानवश, भूल से या बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण मैंने जो भी न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करें और प्रसन्न हो। हे सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करें और मुझ पर प्रसन्न रहें। हे देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हैं। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करिए। आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। इस प्रकार क्षमा प्रार्थना मंत्र के पाठ से दुर्गा माता आपके जाने अनजाने में हुए सारे अपराधों को क्षमा करेंगी और उनकी कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहेगी। दोस्तों, नवरात्रि की अष्टमी और नवमी, कलश विसर्जन और पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, अगर आप जानना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, ज़रूर देख लीजिए। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।